जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी लाभ और हानि की श्रृंखला चल रही है, जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि लाभ हानि में आप लोगों को लगभग 5 वीडियो बताया जा चुका है। तो ये हमारा अगला जो टाइप है, हम देखते हैं जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। कम या अधिक का मतलब क्या होगा, जिसे मान लेते हैं कि एक बार हमको क्या होता है, लाभ होता है, दूसरी बार क्या होता है, हानि होता है। तो कहने मतलब अगर हम कोई किसी वस्तु को लाभ में बेच रहे हैं, उसके बाद किस पर बेचते हैं, हानि पर बेचते हैं, तो हमको क्या होगा, हमारे जो मूल्य होंगे उसमें क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं किसी वस्तु को बेचने की, तो हम लोग देखते हैं लिखा गया है एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 क्या मिलते, अधिक मिलते। तो हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता है तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य हो क्या है, यक्स है। हमने माना क्या है, हमारा क्रय मूल्य यक्स है। अब क्या कह रहा है कि सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 20% अधिक मिलता। अब ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 15% की, तो अगर 15% पर बेचा होता तो 10% का इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आता, 200। तो अगर हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना है, 200। अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% और बटे 100, 10 का मतलब कितना होगा, 110। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं दूसरे भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यक्स, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 115%, और बटे यहाँ से हमारा क्या हो गया, 100। अब ध्यान से देखते हैं, कह रहा लाभ पर बेचता तो उसे 200 अधिक मिलती है। 200 अधिक कब मिलता, जब वह 15% के लाभ पर बेचता। कहने मतलब अगर ये 200 मान अधिक है तो हमको बराबर करने के लिए या तो यहाँ 200 घटाएं या तो इस वाले में 200 जोड़ें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो इस वाले को इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 115 यक्स बटे 100 माइनस 110 यक्स और बटे 100 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 200। अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 115 में से 10 गया, कितना आ गया, 5 यक्स। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं, बटे कितना हो गया, 100 बराबर कितने क्या आ गया, 200 के। 5 से इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अगर यहाँ से इसका गुणा कर लें तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4000। यक्स का मान कितना आया, 4000। अब हम लोग ध्यान देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मान चलिए कि 1 मिनट लगभग लग जाएगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर क्या है, या हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, बस हमको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हमको लाभ हानि पढ़ना है तो लाभ बराबर लाभ के, हानि बराबर क्या कर देना है, हानि के। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा क्या है, लाभ और लाभ है तो हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हानि और हानि है तो हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर लाभ और हानि है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसे हमको पता है, विज्ञान में पढ़ते हैं कि समान आवेश अगर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और अगर प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर लाभ लाभ है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और अगर हानि हानि है तो क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखते हैं सेकेंड मेथड में, देखते हैं हमारा लिखा क्या हुआ है, 15% का यहाँ लाभ है, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, 10% का। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर एक शब्द को केवल देखा जाए, यहाँ पर लाभ है और दूसरे वाले में भी क्या है, लाभ है। अगर दोनों हमारा लाभ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग देखते हैं घटाने पर आएगा क्या। तो 15 में से 10 गया, कितना हो गया, 5%। लेकिन ध्यान समझते हैं, ये जो हमारा 200 रुपये अधिक मिल रहा है, यही 5% का मान ही तो 200 है। कहने मतलब अगर ये 15% पर दिया होता या 10% पर दिया होता तो इसको कितना मिलता, 200 कम मिलता। अगर 15% पर दे रहा तो ये हमारा कितना होगा, 200 ज़्यादा मिल रहा है। कहने मतलब ये जो हमारा अंतर आ रहा है दोनों का, वो कितना आ रहा है, 5% का। यही 5% का मान 200 दिया हुआ है। तो अगर हम 1 की बात कर लेते हैं तो 200 और बटे कितना हो जाएगा, 5 से काट लेते हैं, कितना आया, 40।
तो 1% का मान कितना आ गया 40। तो अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में टोटल कितना प्रतिशत होती है 100%। तो अगर हमारा 40 मान आ गया 1% का, तो हम मान लेते हैं जो हमारा क्रय मूल्य था वो कितना था 100%। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो 100% का मान होगा कितना 40 गुणे 100। कहने मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 4000। ये हमारा कितना आ जाएगा 4000। तो हम देखते हैं इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4000। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए हम आप लोगों को बताए अगर लाभ होगा तो हमेशा क्या कर लेंगे घटा लेंगे, अगर हानि हो रहा है तब भी क्या करेंगे घटाएंगे, अगर लाभ और हानि दोनों एक साथ में दिया हुआ तो क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। महेश ने एक घड़ी को 10% क्या किया हानि पर बेचा। यदि 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये क्या होता अधिक मिलता। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य हो कितना है x। अब देखते हैं उसको जो हानि हो रहा है वो कितना हो रहा है 10 की। तो अगर हम 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90। और यहाँ से क्या हो गया बटे 100। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं क्रय मूल्य कितना हुआ x। अगर हानि हमारा कितने का हो रहा है 5 का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 95 और बटे 100। तो कह क्या रहा है तो 60 अधिक मिलता, अधिक का मिलता जब हानि इसको कितने का हुआ होता 5 का। तो अगर इस वाले को 60 अधिक मिल रहा तो या तो यहाँ 60 घटा लेंगे या तो यहाँ 60 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 60 क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब देखते हैं अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 95x और बटे यहाँ से क्या हो गया 100 माइनस यहाँ से क्या हो गया 90x और बटे क्या हुआ 100 बराबर कितने के 60 के। अब ध्यान से देखते हैं 95 में से 90 का कितना आ जाएगा 5x बटे 100 बराबर कितने के 60 के। सॉरी ये क्या है 60 है। 5 से काटते हैं आ गया 12। तो अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो ये 12 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो कहने मतलब अगर हम वस्तु की बात कर लेते हैं तो जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो हमारा कितना है 1200। लेकिन देखते हैं हमको इस लगाना नहीं, इससे देखते हैं दूसरा तरीका इसका। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी हमारा क्या दिया हुआ है हानि। अगर यहाँ पर देखते हैं ये भी हमारा क्या दिया हुआ है हानि। हमको पता है कि अगर समान आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब क्या हो जाता है दूर करेंगे, दूर का मतलब क्या हो गया घटाना। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 10 और यहाँ से क्या करेंगे 5, तो 10 और 5 का अंतर हमारा जो आ जाएगा यही किसके बराबर दिया हुआ है 60 के। तो कहने मतलब 5 का मान कितना है 60, तो 1 का मान 12। अगर हम क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं टोटल कितना परसेंट होता है 100। तो अगर हम यहाँ से 100% का मान निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1200। तो कहने मतलब जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया 1200। अगर आप लोगों से सवाल लेना हो ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी पर केवल लाभ हो रहा था या क्या हो रहा था हानि हो रहा था। लेकिन अब की बार हम देखते हैं जो हमारा दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पर हमारा क्या हो रहा है लाभ और दूसरे पर हमारा क्या हो रहा है हानि। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर क्या करता है बेचता है। तो हम मान लेते हैं जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है x। तो हम देखते हैं x का 10% के लाभ का मतलब 110 और बटे हमारा क्या होगा 100। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि यदि वस्तु को 5% की हानि पर बेचता तो 900 हमारा क्या मिलता, कम या अधिक कहे तो हमेशा क्या कर लेंगे अंतर। अंतर का मतलब अगर जो हमारा सबसे ज़्यादा मान है उसमें से छोटे वाले क्या कर लेना है घटा लेना है। हम देखते हैं यहाँ करेंगे माइनस 5% की हानि का मतलब क्या हो गया x का। अगर 5% की हानि की बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा 95 और बटे यहाँ से क्या होगा 100 बराबर ये जो हमारा मान दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 900। अब हम लोग देखते हैं अगर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हो जाएगा 110x बटे 100 माइनस यहाँ से हो जाएगा 95x बटे 100 बराबर कितने के आ गया 900। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 15x बटे 100
बराबर कितने के 900 के। 15 से काट लेते हैं, 6 बार गया। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं यक्स बटे 100 बराबर कितने के 60 के, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6000। अब हम लोग ध्यान देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से। अभी हमने बताया था आपको कि अगर लाभ लाभ होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हानि हानि हो रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। लेकिन अब ध्यान समझते हैं, अगर लाभ और हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी हम आपको बताए कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये लाभ का मतलब क्या हुआ, प्लस, ये 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस। प्लस और माइनस एक दूसरे क्या हैं, विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं 10 और 5, क्योंकि यहाँ लाभ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हानि, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15। यही 1500 का मान कितना है, 15% का मान कितना है 900। तो 1 का मान 900 और बटे 15, 15 छक्का 90, 1 का मान कितना आया 60। टोटल होता कितना है 100%। अगर हम बात कर लेते हैं 100 का मान तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6000। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम देखें कि 100% का मान कहते हैं कि कोई भी क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में कितना होगा 100%। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक शब्द और कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर कम कह रहा है, यहाँ पर अधिक है। देखिए पहले क्या कर रहा था, हानि पर बेच रहा था, और अब किस पर बेच रहा है, लाभ पर। अगर हानि पर ना बेच करके लाभ पर बेचेगा तो हमको पैसा क्या होगा, ज़्यादा ही तो मिलेगा। तो अगर हानि से लाभ की तरफ जाता है तो हमेशा क्या होगा, अधिक मिलेगा। यहाँ पर पहले हमारा लाभ पर बेचा था, उसके बाद हमारा क्या होने लगा, हानि होने लगा। अगर हानि होने लगा तो लाभ से जब हानि की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। अभी हमने आपको बताया, देखते हैं इसको हम कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है यक्स। अब देखते हैं कि सबसे पहले 10% हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 120 को पहले लिखेंगे और बटे क्या हो जाएगा 100 माइनस यक्स का 110 और बटे हमारा क्या हुआ 100, और यही बराबर कितने की आ जाएगा 3000 के। तो 120 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, सॉरी 10% की हानि हो रही है तो इसका मतलब हमारा कितना आया 90। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं, ये आ गया 120 यक्स बटे 100, ये आ गया माइनस 90 यक्स और बटे हमारा क्या हुआ 100 बराबर कितने के 3000 के। तो हम देखते हैं ये आ गया 30 यक्स बटे 100 बराबर कितने के 3000 के। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काट लेते हैं, आ गया 100। कहने मतलब यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3 4। कहने मतलब यक्स का मान कितना आ गया 10000। अब देखते हैं इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको बताया एक हानि हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, लाभ। चाहे पहले लाभ लिखा हो या हानि, हमको सिर्फ ये देखना है कि दोनों पर हो क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि एक पर हमारा क्या हो रहा है हानि और दूसरे पर क्या हो रहा है लाभ। अगर हानि और लाभ एक साथ होते हैं, दोनों के मान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं कितने % की हानि हो रही, 10 और 20 का मान कितना आ जाएगा 30। इसी 30% का मान कितना दिया हुआ है 3000। तो 1 का मान आ जाएगा 3000 बटे 30, ये कितना आया 100। तो कहने मतलब 1% का मान कितना हो गया 100। हम आपको बता चुके हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100%। तो अगर हम 100% की बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 100 का कितना प्रतिशत 100%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10000। तो इसका आंसर कितना आ गया 10000। तो हम देखते हैं कि ये लगभग हमारा इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग बता दिया गया है, और अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा अगला टाइप होगा आप लोगों को अगले वीडियो में कराते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे मान चलिए कि सभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।